गर्मियों में बिल आते हैं यहाँ यार, सर्दी में नहीं आता है, तो हम लोग का क्या बचत है हैं? 10 साल से है ये केजरीवाल साहब, वो ये उतना ना हुआ, खाली बोलते हैं बस। फ्री के मुफ्त में सब कुछ दे के देश को नीचे ले जाने का कारोबार है। ठीक है, इससे देश तरक्की नहीं करेगा। समस्या ये है कि यहाँ पे नाली वाली सब भरे रहते हैं, हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ का मतलब विधायक कुछ भी नहीं करते जल्दी। गंदगी हर जगह है, पानी के दिक्कत है, नाली के दिक्कत है, हर चीज के दिक्कत है। सब बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, रोड बना देंगे, बनाते तो हैं, फिर दोबारा 2 महीने बाद ऐसे ही हो जाता है। मेरे हिसाब से तो कुछ विकास नहीं हुआ मोहन गार्डन में। आपको नहीं लगता कि दिल्ली बिल्कुल भी नहीं बदली? थोड़ी बहुत तो अब आदमी मान लो वोट आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो बदलाव करता ही है। अब सस्ता में बढ़िया क्या चलेगा, रेट का रेट बेचो, बच्चा कभी नहीं बचा। केजरीवाल तो झूठा है, उसकी बातों में आना बेकार है। 2016 में 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था तो आज तक तो एरियर मिला नहीं। ठीक है, हमारे कम से कम 2-3 लाख रुपए मोदी जी ने खा लिया। दिल्ली में क्या नया होगा, कुछ नहीं हो रहा है। जहीं देखो वहीं गंदगी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पहले सफाई करें। राजधानी दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। राजनीतिक दल लगातार जीत के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा सीट में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से उत्तम नगर विधानसभा सीट काफी मायने रखती है। इस सीट पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मौजूदा विधायक है नरेश बाल्यान। इस बार आम आदमी पार्टी ने उनकी पत्नी पूजा बाल्यान को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा और जनता ही तय करेगी कि यहाँ पर किसका राज होगा। और हम उसी जनता का मूड भांपने के लिए उत्तम नगर पहुंचे हैं और जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो किस तरीके का यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे साथ चुनावी यात्रा पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के बाजार में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है और चुनावी मिजाज क्या है और महिलाओं के मन में क्या है। क्या खरीदने आई हैं आप यहाँ पर? मसाला खरीदने आए हैं। मसाला खरीदने आए हैं। भैया ने कोई डिस्काउंट दिया नहीं दिया? भैया डिस्काउंट दे रहा है कहाँ? भैया तो कह रहा है और बढ़िया रहा है रेट, तो मैं कहाँ से डिस्काउंट दूँ? आप क्या खरीदने आई हैं? यही मसाला खरीदने आई। मसाला भैया कुछ रियायत दे रहे हैं, मतलब 10 रुपए छूट, 5 रुपए छूट, कुछ छूट मिल रही है भैया की तरफ से? मिल रहा है, छूट नहीं मिल रहा है। पहले से महंगा है या सस्ता मिल रहा है? महंगा है, महंगाई हो गई। भैया कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं आप? डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट खत्म हो गया है। कहाँ से महंगा हुआ मसाला? आपको भी महंगे पे मिल रहा है? महंगा ही मिल रहा है मार्केट से। मार्केट से महंगा मिल रहा है। जैसे कि राजनीतिक दल हर चीज पे छूट देने का ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। ये भैया तो कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे राजनीतिक दल ऐलान कर रहे हैं तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कहना है, वो बिजली तो है, बिजली बिल नहीं आ रहा है। यही राशन पानी पर जो सब तो कर रहा है, बढ़िया रहा है, रेट बढ़िया रहा है, कम कहाँ कर रहा है कोई। अब आगे से इनका मिलेंगे छूट तभी तो ये छूट देंगे ना। आप मसालों में छूट चाहती हैं मतलब? मतलब जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री और मसाले भी फ्री होने चाहिए। हाँ, ये फ्री नहीं और बढ़ते जा रहा है ना, कम थोड़े हो रहा है कुछ भी। आपका रसोई का बजट हिला? नहीं, मेरा नहीं मिला है। आपको क्या लगता है यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या चीज का परेशानी है, गर्मियों में बिल आते हैं यहाँ यार, सर्दी में नहीं आता है, तो हम लोग का क्या बचत है हैं? हम लोग का तो बराबर है बिल का। जैसे हर राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि प्यारी दीदी योजना चलाएंगे, महिला सम्मान योजना चलाएंगे, 2100 रुपये महीना देंगे। विश्वास है? विश्वास कैसे होगा जब मिलता नहीं है। 2 साल पहले लोग बोला जब महिलाओं लोग का 2100 रुपया आएगा, तो कहाँ आएगा? फिर जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं ये मिलेगा महिलाओं लोग का। इलेक्शन खत्म हो जाता है तो बस महिलाओं लोग के लालच खत्म। आप क्या चाहती हैं दिल्ली में कैसा बदलाव हो, क्या फ्री हो? क्या बताएं, अब जो किराया पर आता है, जो सब चीज है, उसको ये सब थोड़ा तो चाहेगा तभी तो लोग जिएगा खाएगा। चलिए अब इन भैया से बात करते हैं कि इन भैया को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं तो चाहती हैं कि महंगाई कम हो, सस्ते में मिले, तो इन भैया को क्या परेशानी आ रही है? भैया बताइए। मुझको क्या परेशानी आई है? सब सही चल रहा है, धंधे पानी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब एकदम बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है और क्या चल रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं?
मैं क्या चाहूँगा, मेरी तो उम्र ही नहीं है अभी तक। चलिए अब इन अंकल से भी हम बात कर लेते हैं कि अंकल क्या चाहते हैं, दिल्ली में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव ये है कि भाई 10 साल से है ये केजरीवाल साहब, वो ये उतना ना हुआ, खाली बोलते हैं बस। बोलने से काम ना चलेगा, मिलजुल के सरकार चलाना है, तो सरकार तो चल नहीं रहा है। बोलते गए, बाकी में कोई सुनवाई नहीं। आप यहाँ उत्तम नगर में रहते हैं, यहाँ आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो जी, परेशानी तो है ही ज़िंदगी में। साग सब्जी दुनिया अभी सस्ता हुआ है, बाकी में हाईएस्ट लेवल पर था। हाँ, लहसुन भी हाईएस्ट लेवल पर था। तो इससे तो परेशानी चलता रहता है। बच गया कि कमाना खाना है, महंगाई हो या सस्ताई हो, बाल बच्चा के तो रोटी खिलाना ही है। ये जो मुफ्त के ऐलान हो रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, या बस में सफ़र फ्री, मेट्रो में भी सफ़र फ्री, कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बीस का ऐलान करी, उस पर आपका क्या कहना है। ये फ्री गलत है। पूरा विश्व में कहीं फ्री न है, पूरा विश्व में कहीं फ्री नहीं है। हाँ, हम भी 48,000 रुपया इनकम टैक्स भरा हूँ। हाँ, फ्री लगे नहीं भरा हूँ, तो काम हो। फ्री में क्या काम होगा। आपको क्या लगता है किसके राज में सब सही हो पाएगा। ये जी लचा पचा चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसमें वो आएगा तो हम करेंगे, वो कहेंगे। ये है कि संतुलन मोदी साहब के ठीक ठाक है। आपको क्या लगता है उत्तम नगर का विकास कैसे होगा। विकास नेता अगर जो अच्छे होंगे और काम बढ़िया से हर कोई करेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, फ्री के मुफ्त में सब कुछ दे के देश को नीचे ले जाना का कारोबार है। ठीक है, इससे देश तरक्की नहीं करेगा, हमारा देश और नीचे जाएगा। दिल्ली का जीडीपी देख लो, जीडीपी कितनी नीचे है। ठीक है, फ्री में देश का विकास नहीं है। फ्री में पब्लिक को चाहिए फ्री, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही कि हमारा देश कहाँ जाएगा, देश हमारा और नीचे जाएगा। ठीक है, फ्री का ये नहीं करना चाहिए। कहाँ से देंगे, अपने घर से देंगे। तो ये बदलाव आएगा कैसे, आपको क्या लगता है। बदलाव होगा आपकी कोई नेता बढ़िया हो, जैसे कि मोदी जी हैं, ठीक है, कर रहे हैं काम, देश के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो देश की कमान संभालना है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो तो मोदी जी भी वही संभालेंगे। ठीक है, उन दिमाग तो उनका ही रहेगा, तो ठीक है एक तरफ से। ये बताइए ना मैडम जी, शीला दीक्षित थे 15 साल, केंद्र सरकार से मिलजुल कर चले कि नहीं चले। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलजुल कर चले नहीं। यहाँ तो झगड़े शांत न हो रहा है। झगड़ा शांत हो तब तक काम कुछ हो। ये आरोप लगाते रहेंगे, वो आरोप लगाते रहेगा, इना कहीं हुआ है। हाँ, घर के परिवार वो जेल चले जाते हैं, बहुत दुख होते हैं। तो सारा परिवार जेल चला गया। देखें कि देखें क्या वो जेल चला गया, तो कैसे होगा। ये समस्या है। तो उत्तम नगर की जनता का मानना है कि फ्री ऐलान करने से कुछ भी नहीं होता है, वादे करने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती है तब तक दिल्ली का विकास संभव नहीं है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी मानना है कि नेता जब काम करके दिखाएंगे तभी हम उन पर विश्वास कर पाएंगे। तो हम बाकी और भी जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दिल में आखिरकार क्या चल रहा है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता उत्तम नगर में किस तरह से विकास चाहती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपनी चुनावी यात्रा में और लोगों की राय हम आपको बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो राजनीतिक दल लगातार दावे कर रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे या फिर प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया गया है, महिलाओं के विकास की बात करेंगे, तो इनके दिल में क्या है, बताइए आप क्या सोचती हैं राजनीतिक दलों के बारे में। क्या कहूँ वो ना बताइए बताइए, घबराइए नहीं, चुनाव से ही है। बताइए, चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप क्या सोचती हैं। हम सोचते हैं मतलब ये उनको देने के लिए क्या बोलते हैं। आंटी जी, किसके वादों में कितना दम नजर आता है। वो वहाँ ना मतलब उनको देंगे, अरे मोदी के। अब तक आपने कितनी बार वोट डाल दिया। कितनी बार, अब इतना हम गिन के रखे हैं बहन, गिन के तो नहीं रखे हैं ये कितने डाले कितने नहीं। जब से मेरे उम्र हुआ डालने के तब से डाल रहे हैं बहन। कहाँ रहती हैं आप। शुक्र बाजार में। वहाँ का विकास हुआ, वहाँ पे कुछ समस्याएं आती है। समस्या हुआ, नाली भरा रहता है, मतलब ये हुए। और इस चुनावी यात्रा में अब हम एक साड़ी की दुकान में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोग काफी सारे हैं और अब इन सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। चलिए सबसे पहले हम इन आंटी के पास चलते हैं। आंटी, क्या फ्री मिल रहा है आपको। मुझे तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको समस्या क्या आ रही है। समस्या ये है कि यहाँ पे नाली वाली सब भरे रहते हैं, हर जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ के मतलब विधायक कुछ भी नहीं करते जल्दी। क्या चाहती हैं आप, किस तरह बदलाव हो।
बदलाव ये हो कि मतलब हर किसी को सुविधा मिले, हर तरह का सुविधा मिले, मतलब रोड गली साफ रहे, मोहल्ला साफ रहे, बस मेरा कहना यही है। जैसे महिलाओं को लेकर ऐलान किया जा रहा है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब देखिए जी, हर कोई वादा करता है, अब जीतने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। आंटी जी, आपको क्या लगता है किस तरीके का विकास होना चाहिए? अरे बेटा, नाली सीगर सबके प्रॉब्लम है। विकास तो होना चाहिए, अच्छा आदमी आएगा तो अच्छा विकास करेगा, वही होना चाहिए। कैसा विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? वही लगता है जो सबके लगता है, वही लगता है। सब गंदगी हर जगह है, पानी के दिक्कत है, नाली के दिक्कत है, हर चीज के दिक्कत है। आपके घर में बिजली बिल आ रहा है? बिजली बिल आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। जब बिजली हम ज्यादा जलाएंगे तो आएगा, नहीं जलाएंगे नहीं आएगा, है कि ना? जैसे अभी आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सब वादे करने वाले हैं, सब झूठा वादा है, सबके झूठा वादा है, किसी को वादा सही नहीं है। तो आपको किसी पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है। यहाँ पे सही विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्री का बांटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पानी है, गैस है, नाली, कूड़े की गाड़ी, हर चीज। पानी है, कूड़े से भरी रहती है कि नहीं? और क्या किया जाएगा? महिलाओं का सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, मतलब आधी रात में भी अगर महिला बाहर जाए तो उन्हें सुरक्षा चाहिए, मिलती है? वो भी नहीं है, नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां फ्री का ऐलान कर रही है, उस पर विश्वास है? नहीं है, फ्री का तो चाहिए ही नहीं, बांटने ही नहीं चाहिए फ्री में। सब फ्री के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद करके रखे हैं। तो आपको किस पे विश्वास है? किसी पे नहीं है। सब बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, रोड बना देंगे, बनाते तो हैं, फिर दोबारा 2 महीने बाद ऐसे ही हो जाता है। वोट लेते वक्त आप लोगों को सबको याद आता है कि हाँ ये है वो है, कुछ ही नहीं है, सब ऐसी कैसी है। इलेक्शन के बाद आप भी नहीं नजर आओगे, ना कोई नजर आएगा, ना ये प्रचार आजकल हो रहा है ना, कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद फिर ऐसे ही हो जाता है। 2100 रुपए का वो भैया बोल रहे हैं कि 2100 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ ही नहीं मिलता। बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने, तीनों ने महिलाओं को लेकर जबरदस्त बड़े बड़े ऐलान किए, 2100 रुपए देंगे, ये देंगे, किसी पे विश्वास नहीं है। क्या लगता है आपको कि कैसे विकास होगा फिर, जब आप किसी पे विश्वास ही नहीं जता रही हैं? क्योंकि विकास तो फिर कौन विकास करेगा? वादा वो लोग करते हैं और निभाते नहीं है। फिर वैसी 1 साल बाद देखो कि ऐसी नाली भरा हुआ है, फिर दूसरे साल बोलते हैं कि बना देंगे, फिर ऐसी। तो क्या करें, क्या कहें? आप यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? हम तो 20 साल हो गए ऐसी देख रहे हैं, ऐसी कैसी है। व्यापार में कुछ बदलाव आया आपके? सरकार बदली भी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कुछ बदलाव आया? किस तरीके का बदलाव आया? पर यही है कि बदलाव थोड़ा बहुत आया है, ये हम लोगों के लिए तो बस वैसी का वैसी है। कुछ नहीं बदला आपके जीवन में? किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आई है थोड़ा बहुत। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, तो आपके घर में बिजली का बिल आता है? बिजली का हाँ बहुत ज्यादा आता है, कहते हैं फ्री में और डबल आता है। इसीलिए तो चलिए, इनका तो कहना है कि हमारा बिजली का बिल और डबल आ रहा है, लेकिन जिन भैया ने 2100 रुपए का जो मुद्दा छेड़ा था, आप उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब महिलाओं को तो लेकर बड़े बड़े ऐलान हो गए, लेकिन उन्हें किस तरह की परेशानी चली उनसे ही जानते हैं। ये भैया अभी यहाँ पर महिलाओं को अलग अलग तरह की साड़ियाँ दिखा रहे हैं, और जैसे ही हमने वहाँ पर चुनाव का मुद्दा छेड़ा, इनके भी अपने ही विचार सामने आ गए। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है और इनके मन में क्या है। यहाँ का माहौल तो आप लोगों को दिख ही रहा है, और सबसे आपने राय भी लिया, सबने बताया अपना अपना राय कि क्या माहौल है। मेरे हिसाब से तो कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ पे मोहन गार्डन में। आपको नहीं लगता कि दिल्ली बिल्कुल भी नहीं बदली? थोड़ी बहुत तो, अब आदमी मान लो वोट आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो बदलाव करता ही है, और जैसे जैसे मतलब वोट आता है वैसे वैसे ये होगा वो होगा ऐसे होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे किस तरीके का बदलाव हो, यहाँ पर कैसा विकास आप चाहते हैं? पब्लिक तो आपको बता ही रही है ना कि क्या यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? वही है जो पब्लिक के मन में, वही हमारे मन में है। जो अभी मेरी भाभी ने बताया, जो कस्टमर लोग ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ऐसे ही झूठे झूठे वादे करते हैं, काम कुछ नहीं होता। जो बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए जा रहे हैं कि अब दोबारा से बिजली फ्री देंगे, यहाँ तक कि मेट्रो के सफर में भी रियायत का ऐलान किया गया है, बस फ्री देंगे, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना ऐलान की गई है, बीजेपी से लेके कांग्रेस तक सब अपने अपने वादे करे, किसी पे आपको एतबार नहीं है? सब झूठे हैं, कुछ नहीं होगा। ये बस वोट लेना है उनको, वादे कर रहे हैं, वोट मिल जाएगा, जिसकी पार्टी आ जाएगी फिर सब अपने अपने घर में घुस जाएंगे, कोई बाहर नहीं आएगा।
आप कह रहे हैं कि आपको किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं, मैं किसी को वोट ही नहीं दूंगा मैडम। लेकिन दिल्ली कौन चलाएगा फिर जब आप किसी पे विश्वास नहीं? राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन चलाएंगे, जो भी होगा अब वो समझेंगे कौन चलाएगा। मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। दिल्ली में आप किसी की सरकार नहीं चाहते? नहीं, अन्य का ऑप्शन आता है ना, उस पर वोट दूंगा। किसी आप को चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे? बिल्कुल लगेगा, लगना चाहिए। लगेगा क्या, लगना चाहिए। आप खुद देखो ना, कोई भी पार्टी आएगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, आप बताओ। तो अभी आप यहाँ कितने साल से हैं? मुझे हो गया लगभग 10 साल से 10 साल। जी, इस एरिया में। तो यहाँ पर आपने किस तरीके का बदलाव देखा है? मतलब आपने व्यापार में ही आपने क्या महसूस किया है कि व्यापार बढ़ा है या फिर ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई है? किस तरीके का आपने यहाँ पे बदलाव देखा? कस्टमर तो बाज़ार भी लगता है तो कस्टमर तो आते हैं। कहने का मतलब सीवर लाइन है, हमेशा मतलब 1 महीने पे 15 दिन पे भर जाता है, कोई वो नहीं है। यहाँ आगे का रोड बनता नहीं है, पता नहीं आगे क्या दिक्कत है क्या नहीं। आप ये बालाई चौक से ले उत्तम नगर तक का देख लो, रोड कितने सालों से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, कब बनेगा? तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, हमने जितने भी लोगों से यहाँ पर बात की है उनका कहना है कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल पे हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास तब होगा जब यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं उसे गंदगी को बता रहे हैं कि जब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो जाता है हम किसी पर विश्वास नहीं जताएंगे। तो चलिए अब चुनावी यात्रा को हम आगे लेकर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं और वो क्या सोचते हैं। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं सब्जी मंडी में। यहाँ पर भी जानेंगे कि लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का मूड क्या है, चुनावी माहौल के बीच लोग क्या सोचते हैं। और चलिए अब इन अम्मा के पास हम चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या है। अम्मा, क्या कर रही हैं आप? क्या करूं, मुझे पता नहीं क्या है। यहाँ पर आप सब्जी बेचती हैं? हाँ, सब्जी बेच रही है। धंधा कैसा चल रहा है? क्या कभी चलता कभी नहीं चलता धंधा सब्जी का। तो महंगाई हो रही है या अभी सब्जियों के रेट ठीक ठाक है? अभी तो सस्ता चल रहा है इस समय। तो धंधा बढ़िया चल रहा होगा आपका? अब सस्ता में बढ़िया क्या चलेगा, रेट का रेट बेचो, बचा कभी नहीं बचा सब्जी में। तो आप लोगों को कुछ फ्री देती हैं, धनिया मिर्ची कुछ? फ्री उरी कोई नहीं देता आजकल, सब पैसा से देते हैं। लेकिन राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि हमें सत्ता में लाइए और हम सब फ्री देंगे, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या सोचे, देंगे जब भी तो नहीं देंगे, क्या पता देंगे ना देंगे। अभी आपको कुछ फ्री मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है आजकल, फ्री में कौन देता है। राशनों पे इतनी महंगाई बढ़ी है, सब्जी तो भला सस्ती महंगी हो जाती है, राशन तो कभी सस्ता ही नहीं होता। गरीबों तो आपका खुद का घर है, किराए के मकान में रहते हैं आप? हाँ, तो अपना ही है। तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे पानी का बिल आता है? बिल तो आता, पानी मीठा पानी बहुत दिन से काट दिए, अभी नहीं चालू है, पानी नहीं आता मीठा। आप क्या चाहती हैं, मतलब सरकार में जो भी कोई आए तो आपके लिए किस तरीके का काम हो? अब किस में क्या है, बुढ़ापा है उनको पेंसिल आना चाहिए, पेंसिल भी नहीं आता। तो बुजुर्गों के लिए राजनीतिक दल ऐलान तो कर रहे हैं कि हम पेंशन बढ़ा देंगे, फ्री इलाज करवा देंगे। इलाज कहाँ करते फ्री में, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। आदमी कमाएगा जब भी खाएगा, कोई सरकार देखने नहीं आता। एक बार जब अपने कमाएंगे जब भी खाएंगे, कोई देने नहीं आता आजकल भाई, ऐसे जमाना। तो इन अम्मा का कहना है कि कमाएंगे तभी खाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल क्या है, बस ऐसे ही है, सब ऐसे ही चल रहा है। फ्री का जो ऐलान हो रहा है, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, बिजली पानी शिक्षा सब मुफ्त कर देंगे, क्या सोचते हैं आप? फ्री दे के फिर फायदा क्या होगा, फिर तो कमाएगा ही नहीं आदमी। तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? कौन बदलाव करेगा? बदलाव तो जनता ही करेगी, जनता के हाथ में है, एक आदमी के हाथ में तो है ही नहीं, सब मिलके जनता के हाथ में होता है। आप क्या सोचते हैं, कैसा माहौल चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया कुछ नहीं चल रहा हमारे लिए। यहाँ पे केजरीवाल ने कुछ करवाया मॉडर्न गार्डन में, यहाँ के सरकारी स्कूलों को आप देख लो, इतनी बुरी स्थिति है। और यहाँ पे स्कूल बनाने की जगह इन्होंने द्वारका में बनवाए, यहाँ पे क्यों नहीं बनवाए? सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे भी है ना, लेकिन यहाँ पे एक ढंग का क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक इतनी दूर दूर बनवा रखा है इन्होंने।
तो कांग्रेस से लेके बीजेपी और आम आदमी पार्टी यही दावा कर रहे हैं कि हमें एक बार सरकार में लाइए, हम शिक्षा फ्री कर देंगे, हम बढ़िया से हॉस्पिटल करवाएंगे, फ्री में इलाज देंगे। केजरीवाल तो झूठा है, उसकी बातों में आना बेकार है। केजरीवाल ने कहा कि हम स्कूल खुलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, फिर दूर में स्कूल खुलवा दिया। अब हमारा बाजार का काम है, मेरे पापा वहाँ पे बाजार लगाते हैं। आप क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पे अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, 8th क्लास में हूँ। मेरे पापा वहाँ पे सब्जी बेचते हैं। अब मैं रात के यहाँ से 12 बजे सोऊंगा तो कहाँ जा पाऊँगा? द्वारका स्कूल जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा। मतलब आप चाहते हो कि आपके मोहल्ले में आसपास से स्कूल खुले, आप सरकार से ये चीज़ चाहते हो। तो चुनावी माहौल है, लोगों के मन में अलग अलग राय हैं, जनता अपने अपने विचार व्यक्त कर रही है। कोई चाहता है यहाँ पे स्कूल खुले, तो कोई चाहता है कि यहाँ पर अच्छा सा एक हॉस्पिटल खुले ताकि इन्हें दूर दराज इलाज कराने के लिए ना जाना पड़े। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। बेरोजगारी कम हुई? बेरोजगारी तो मैडम कम हुई नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ। सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए तो केंद्र सरकार ने बड़ा सा ऐलान कर दिया है। अभी कुछ फायदा मिलेगा आपको? देखो मैम, 2016 में 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था, तो आज तक तो एरियर मिला नहीं। ठीक है, हमारे कम से कम 2-3 लाख रुपए मोदी जी ने खा लिया। मैं तो यही कहूँगा। और 8th पे कमीशन का घोषित हुआ है, सिर्फ ये घोषणा की गई है, अभी लागू नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि 2026 से लागू हो जाएगा। 2026 में मैम सिर्फ लागू के लिए बोला है, लेकिन हुआ नहीं है। वो होगा कब? 2026 में लागू तो कर देंगे, लेकिन मिलेगा उससे अगले साल। ये होता है मैडम। तो मतलब अभी सरकार की तरफ से आपको कोई रियायत नहीं मिल रही है? नहीं, वही जो कमा रहे खा रहे अपना। आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं यही मोहन गार्डन में ही रहता हूँ, बालाजी चौक। तो आपको यहाँ पे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम परेशानी तो कुछ भी है नहीं, वैसे तो सब चीज़ तो सही है केजरीवाल सरकार में। मैं तो समर्थन केजरीवाल का ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है महिलाओं के लिए चाहे किसी के लिए भी, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। इन अंकल से भी जानते हैं कि राजनीतिक दल लगातार बुजुर्गों के लिए भी ऐलान कर रहे हैं। किसी ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है, तो कोई कहता है कि हम पेंशन बढ़ा देंगे। तो इनसे जानते हैं कि इन अंकल का क्या कुछ कहना है। हम तो बीजेपी देंगे। आप खुश नहीं है अभी? हमारा है क्यों नहीं, हमारा 63 साल की उम्र हो गई, पेंशन नहीं बन रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। बीजेपी चाहे अच्छा करे या बुरा करे, हम उसको सीख देंगे। चलिए अब इन गोलगप्पे वाले भैया से जानते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये क्या सोचते हैं कि उत्तम नगर में किस तरीके का चुनावी माहौल है और इनके मन में क्या है। भैया, किस तरीके का चुनावी माहौल नजर आ रहा है? ये सब लाइटें वाइटें, सब पार्टियों के बैनर वैनर सब लग रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? तो सही चल रहा है। योगी जीतेंगे और कोई, ये बीजेपी जीतेंगे, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ अंकल, आपका व्यापार सही चल रहा है, धंधा सही चल रहा है? सही चल रहा है, सही चल रहा है। रोज कितनी प्लेट बेच लेते हैं आप? और 200-250 प्लेट बेच लेते हैं। रोज के 200-250 आप प्लेट बेचते हैं। तो यहाँ पे जो लोग गोलगप्पे खाने आते हैं, वो कुछ चुनावी बातें करते हैं कि अब की बार इसकी सरकार ये होगा वो होगा? खा के चले जाते हैं सब, ऐसा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इस बारे में कोई उम्मीद नहीं है। अब अपना खाते हैं, चले जाते हैं खा पी करके। कोई कुछ भी नहीं बोलता है कि हमारा इतना बिजली बिल आया या हमारा बिजली बिल आया ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं बोलता। सब बस खाते और गोलगप्पे का स्वाद लेके चले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब जो ऐलान हो रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवा, फ्री शिक्षा, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई नहीं है, सब फेक है। आप किसी पे विश्वास नहीं जताते हैं? आपका बिल्कुल मानना नहीं है? मानना ही नहीं है, सब खा के चले जाएंगे। मतलब जैसे ग्राहक गोलगप्पे खा के चले जाते हैं, वैसे ही नेता वोट लेके चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे वोट लेकर के। आपको किसी पे विश्वास नहीं है? किसी विश्वास नहीं है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, या फिर क्या कुछ नया दिल्ली में होना चाहिए? दिल्ली में क्या नया होगा? कुछ नहीं हो रहा है, जहीं देखो वहीं गंदगी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पहले सफाई करें। आप यहाँ कितने सालों से ये गोलगप्पे खिलाते हैं लोग? 2 साल से हो गए। तो आप जैसे यहाँ पर लगाते हैं ये गोलगप्पे का, तो शाम का यहाँ पे माहौल क्या रहता है? बहुत सही, सभी है, शाम को ही रहता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है और यहाँ पे गंदगी की ज़्यादा समस्या है। तो आप यहाँ पे लोग, आपकी भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सुरक्षा का कुछ मुद्दा है या फिर लोगों को इस तरह की दिक्कत कुछ सामना करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गंदगी फैलाते जा रहे हैं। कोई बोलेगा तो भी बोलते हैं क्यों फैला रहे हो, तुम्हारा किया जा रहा है, हम फैला रहे हैं, ये सब बोलने लगते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा हो और यहाँ की जो गंदगी है उसे दूर किया जाए, बाकी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है सब। आप करते क्या है इसके अलावा? आप क्या करते हैं? इसका कुछ नहीं करते।
अच्छा, मतलब आपका व्यापार यही है। तो चलिए, यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गंदगी दूर होनी चाहिए, बाकी तो जो है जैसा चल रहा है वो सब ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे लोगों का मुख्य मुद्दा भी कानून है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि उन्हें किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ ही जिन गोलगप्पे वाले भैया से हमने बात की, उनका कहना है कि वो फ्री के दावों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। अब लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है। अब देखना होगा कि ये जनता 5 तारीख को किसे अपना नेता चुनती है।